वेलकम बैक जी। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं सैलाब और सैलाब से होने वाली इस तमाम तर तबाही की। तो पहले तो सैलाब ने घर बार छीने, लोग जान बचाकर दीगर इलाकों में मुंतकिल हुए, बीमारियों ने अब घेर लिया है। सैलाब के बाद सिंध के मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज महक फैलने लगे हैं और ख़वातीन हों या बच्चे हों, गैस्ट्रो और हैज़े समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। अदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो अब आप देखें कि जब हम बात करते हैं इस तरह की बीमारियों की, तो यकीनन अब इनका हल भी अब हमें तलाश करना है। डॉक्टर सईद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो एक मुश्किल ये थी कि बारिशें थम नहीं रही और पानी बढ़ता चला जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों को उसने अपने घेरे में ले लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से हम बाहर आ गए, लेकिन अब जो उसके बाद हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। सर, आप भी उन एरियाज़ में मौजूद थे, मैं चाहूँगी पहले नाज़रीन को आप ये बताएं कि आपने वहाँ क्या सिचुएशन देखी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सैलाब के बाद हालात काफ़ी दिगरगू हैं और जगह जगह पे पानी अभी भी खड़ा है। और जब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग अभी अपने घरों में मुंतकिल नहीं हुए। घर तो है ही नहीं, लेकिन ऐसी सूखी जगह जहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर सके, वहाँ तक हालात अभी तक नहीं पहुँचे। और पहले से लोग मुख्तलिफ मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें जिस तरह आपने बताया कि पेट की बहुत सारी बीमारियाँ, गैस्ट्रो है, इस तरह डेंगू स्पेशली ज़्यादा कॉमन हो, क्योंकि मच्छर की बहुत बहुतात हैं। मलेरिया के केसेस काफ़ी सारे हैं। तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे आम है। और दूसरे ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ 6 लाख ख़वातीन हामला हैं, जिसमें से तकरीबन 70,000 इन नेक्स्ट 1 मंथ में उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे मामलात को फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस पे देखना चाहिए। और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको अगर फौरी तौर पे नहीं देखा गया तो ये खुदा न खास्ता अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर सकती है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में ये मसला है कि ये फैलते चली जाती हैं, एक से दूसरे में मुंतकिल होती चली जाती हैं और कई लोग जो है इससे मुतासिर हो जाते हैं। तो अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के वसाइल महदूद हैं, तो जो फलाही इदारे हैं मेडिकल केयर वहाँ पहुँचा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी हैं जो अभी तक उनको इस तरह मेडिकल हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ तक जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए। क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद थे, आपने चीज़ें देखी हैं। एक तो जिस वक्त पानी खड़ा हुआ, लोगों को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब पानी जगह अभी भी है बहुत, लेकिन जिन जिन जगहों से रिसीड भी कर रहा है, मैं चाहूँगा थोड़ा इस पर हम बात करें। ऐसे इलाकों से जब पानी उतरना शुरू होता है, उस वक्त कौन सी बीमारियाँ जन्म लेना शुरू करती हैं और कितना टाइम लगता है कि जो पानी रिसीड करने की वजह से ये जो बीमारियाँ हो रही हैं वो फिर खुद ख़त्म हो जाए? इन्फेक्शियस डिजीज़ में बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो तसलसल के साथ जारी रहती हैं, तो उनको ब्रेक लगाना ज़रूरी है। मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको दवाई दे के, एंटीबायोटिक दे के वो मरीज़ सही करना ज़रूरी है कि वो अद्वियात पहुँच जाए। इसी तरह जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, जो हशरात या मच्छरों से फैलते हैं, तो मच्छरों का जो रोकना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मच्छरदानी का इस्तेमाल या मच्छर मार स्प्रे जो है बहुत ज़रूरी है। और पानी की साफ फराहमी ज़रूरी है कि वो जो पीने के लिए अगर वही पानी बार बार पियेंगे तो बीमारी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो एक से दूसरे मुंतकिल होती चली जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो चीज़ है कि पीने के लिए साफ पानी का मुहैया होना प्रायोरिटी पे होना चाहिए। कि जितने भी पेट की बीमारी है उसमें अक्सरियत जो है वो पानी की वजह से होती है। इस तरह इवन कुछ हेपेटाइटिस भी ऐसे हैं जो खाने पीने से होते हैं। तो ये वाली बीमारियाँ उसको काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि साफ पानी को फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। फिर खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी वहाँ पे फराहम करना, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है लोगों का, तो इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पे खाना पीना जो है सही मुहैया हो, ताकि इन लोगों की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बेहतर हो। सर, मुझे ये भी बताएं कि अब आप जैसे हम बात करें ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई इकदाम देखे? जैसे कि अगर हम बात कर लें प्रेग्नेंट ख़वातीन की, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही बड़ा कम होता है और इस तरह की सिचुएशन में जब उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, साफ़ पानी नहीं मिल रहा, ऐसी बीमारियां जो कि फैल रही हैं वो उन्हें ज़्यादा हिट कर सकती है। तो क्या हुकूमत की तरफ से जो सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है हेल्थ का, उसकी जानिब से आपने कोई प्रॉपर इंतज़ाम देखा वहाँ पर?
आई थिंक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन काफ़ी जगहों पे हमें वो नज़र इतनी नहीं आ रही क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। तो गवर्नमेंट के वसाइल पहले से महसूद है, वहाँ पे सहूलियात पहले से मालूम थे। तो इस सानिया के बाद काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इफेक्ट हो गया, और जो हॉस्पिटल्स थे या डिस्पेंसरीज थी वो भी इफेक्ट हो गई। तो इस वक्त मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मज़ीद इक़दाम करें, और जो हमारी सोसाइटी है जो ऑलरेडी कर रही है, जो खिदमत खल्क़ के इदारे हैं और जो NGO है, आप मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ के विजुअल्स दिखा के तो लोग काफ़ी सेंसिटाइज्ड है फील्ड में। अच्छा, तो काफ़ी लोग डॉक्टर साहब एक चीज़ में सिंक्रोनाइज करना चाहिए। एक चीज़ आपने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा, और ये अक़वाम मुत्तहिदा तक भी ये कह रहा है कि जी ये जो नंबर ऑफ़ वुमेन जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं वो बहुत स्टैगरिंग है। हम इस वक्त की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम आगे 6 महीने 8 महीने की अगर अभी बात करें, ये ख़ातीन जिन हालात में, जिस न्यूट्रिशन पे इन बच्चों को जन्म देने जा रही हैं, ये सिर्फ़ अभी का मसला नहीं है, ये पैदा होने वाले बच्चों पे कितना अफेक्ट करने जा रहा है, उनकी जो मेल न्यूट्रिशन है, इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप कमेंट करें। इस वक्त एक और जो अलमिया है वो एक ट्रॉमा है कि इस हालात में जो बंदा रह रहा है, जिसके घर बार नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और जो बच्चे जन्म लेंगे यकीनन जिस तरह के मखदूश हालात में, तो उन पे भी असरात होंगे। उनकी ग़िज़ाई जो कमी है वो पूरा करना ज़रूरी है। फिर जो पेरेंट्स है या जो माँ है, वो जो ट्रॉमा से गुजरेगी कि जो जहाँ पे डिलीवरी जिस हालात में होनी है, तो यकीनन इस पे बहुत लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट होगा। और ज़रूरी है कि हम इसको जल्द से जल्द कोई फराहमी हेल्थ की मुमकिन बनाए कि इन हालात को जितना भी हो सके आसानी उनके लिए पैदा की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लास्ट में सिर्फ एक बता दें कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी आसानी और हमारी आसानी के लिए कि हम बहुत सारी खाने पीने की आइटम्स वहाँ भिजवा रहे, से पानी है, जूस है, बिस्किट्स है, जो मेडिसिन वहाँ पर भिजवाई जा रही हैं, क्या मेडिसिन होनी चाहिए या किस किस चीज़ की मेडिसिन वहाँ पर पहुँचाई जाए फर्स्ट स्टेप पे कि लोगों को कुछ तौर पर रेस्क्यू किया जा सके? फौरी तौर पे अभी वहाँ पे जो पेन किलर्स है वो वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तकलीफ है। फिर एंटीबायोटिक्स हैं, काफ़ी लोगों को इन्फेक्शंस है, पेट की बीमारी है और एंटीबायोटिक्स ज़रूरी है। फिर जो है स्किन इन्फेक्शंस है, उसके लिए ऑइंटमेंट की ज़रूरत है। फिर हामला ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए जो ग़िज़ाई दूध है वहाँ पे वो लाजमी पहुँचाई जाए। ख़वातीन के जो ख़ास ज़रूरी अशिया है वहाँ उनकी फराहमी मुमकिन बनानी चाहिए ताकि इस मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे हैं सारी सिचुएशन जो कि डॉक्टर साहब ने खुद विटनेस भी किया और वो वहाँ पर गई भी, लेकिन ये एक पहलू जिस पर हमने गुफ्तगू की है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने लोग अभी भी मदद के मुंतज़िर हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। मुश्किल वक्त आया तो पाक बहरिया ने सलाम मुतासरीन का भरपूर साथ निभाया। सिंध में कुदरती आफत से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान नेवी का ऑपरेशन मदद उन लोगों की जो कि इस वक्त सैलाब की मुश्किलात में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान नेवी ने किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, किस तरह से लोगों को पानी से निकाला है और कैंपों तक मुंतकिल किया है, मेडिकल कैंप के क्या हालात हैं। सैलाब के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त मैं सक्खर एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और इस सी किंग यानी समुंदर के बादशाह के साथ हम सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे सैलाब ज़दा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उनकी बहाली के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से राशन भी लिया जा रहा है कि जो जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी अपनी ज़मीन और घर छोड़ना नहीं चाह रहे, तो उनको भी राशन फराहम किया जा रहा है।
इस वक्त मैं इंडस हाईवे पर मौजूद हूं और यहां से ये देखें, ये खैरपुर नातन शाह ये शहर है जिसका रास्ता मुनक़ता हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा मेगा ऑपरेशन किया जा रहा है और पाकिस्तान नेवी की ये बोट्स हैं जिसके ज़रिए ऑपरेशन किया जा रहा है। जंगी हालात में ये बोट इस्तेमाल की जाती हैं, खुश्की और पानी दोनों में इनका इस्तेमाल होता है। इस वक्त हम किसी झील में नहीं घूम रहे बल्कि ये एक आबाद शहर खैरपुर नाथन शाह है जहाँ की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पूरा का पूरा शहर डूब गया है और कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रफ़ाकत खटक साहब। रफ़ाकत साहब, कितने दिनों से आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं? जी, ऑपरेशन तकरीबन महीना हो गया यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे पहले पानी इतना नहीं था, अभी पानी मज़ीद बढ़ गया है। पानी तकरीबन 15-18 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 18 फीट इस तरह बढ़ता जा रहा है। जब लोगों को लेने जा रहे हैं तो क्या आपको ऐसी सूरत हाल भी है कि अभी भी लोग अंदर से आने को तैयार नहीं है? हर बंदा अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहा। कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं केसेस जो कहते हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे, तो उनको वो भी किसी वजह से रुके होते हैं, तो कुछ लोग आ भी जाते हैं हमारे साथ। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको हम टाइमली सेफ जगह पे शिफ्ट कर लें बजाय के बाद उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। ये सूरत हाल है इस वक्त खैरपुर नातन शाह की। एक जगह पे हम पहुँचे हैं, यहाँ पे माल मवेशी, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, एक जो देही इलाकों की एक कच्ची सड़कें होती हैं कि थोड़ा ऊंचा टीला है, यहाँ पे अपनी झुग्गियाँ लगाकर बैठे हुए हैं। आपसे बात करेंगे, क्या हालात हैं? पानी बढ़ रहा है या पहले से कम है? पानी बढ़ रहा है, कम नहीं है और कोई नहीं आया, ना MP ना MA कोई नहीं आया। अच्छा, तो आप यहाँ की वो क्यों नहीं छोड़ रहे? ये जगह छोड़ क्यों नहीं रहे आप? हमारा माल है, किधर जाएं? वो रास्ता भी नहीं है, किधर जाएं? तो आपका घर यहाँ था, इधर पीछे ये कौन सा घर था आपका? ये भाई देखें, ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे इनका घर था। जो पॉपुलेशन इस वक्त डिस्प्लेस हुई है वो भी बहुत बड़ी इमेंस पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन अंदर अभी भी स्टैंडर्ड है वो भी बहुत बड़ी है। ये हो नहीं सकता कि ये सारे लोगों को फिर लेके बाहर चले जाएं। फिर उनकी एक और इमरजेंसी है कि उनको कैसे फीड करेंगे। तो हम ये कर रहे हैं कि हमने दोनों चीज़ें की हैं। जिसके घर तबाह हो गए हैं, बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, उनको रेस्क्यू करके डिफरेंट कैंप्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने तमाम स्कूल्स को रिलीफ कैंप्स बनाए हैं। एक टेंट सिटी अभी कल से हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसको इंशाल्लाह हम एक्सटेंड करेंगे 500 टेंट्स 1000 टेंट्स तक वो लेके जाएंगे। और ये जो एरियाज़ हैं जो कि निकलना नहीं चाहते हैं, अपने माल के साथ बैठे हैं, लाइफ स्टॉक के साथ बैठे हुए हैं, फिर इन एरियाज़ को रिलीफ इन्हीं बोट्स के थ्रू, होवरक्राफ्ट के थ्रू फिर यहाँ पर दिया जाएगा। DC दादू हमारे साथ मौजूद है, मुख्तसरन बता दें, हमें भी आगे जाना है। इस शहर क्या हुआ है? देर से कट लगा, क्या हुआ? मुख्तलिफ बातें आनी। देखिए, मुख्तलिफ बातें। अली शाह साहब जी हाँ, देखिए, कट लगा या क्या लगा, ब्रीचेस पड़े हैं चारों तरफ और उसकी वजह से बिल्कुल ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। अब देखें, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं वहाँ पहुँचें। नेवी की मदद से, आर्मी की मदद से आए हैं। अभी इन्होंने खुद ही बोला कि राशन टेंट मिल रहा है, बट जो है वो उसके ऊपर वो उसकी तादाद कम है। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश है कि हर जगह पहुँचें और हर किसी को रिलीफ जो है वो मुहैया करें। लेफ्टिनेंट कमांडर उमर मौजूद है हमारे साथ। उमर साहब, ये जो आप ऑवर्स बोर्ड है ये अमूमन समंदरों में चलती है, तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पता नहीं है, नीचे साइन बोर्ड है, दरख्त है, काफ़ी किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और आपका ऑपरेशन कैसा जा रहा है? तो बेसिकली जो होवरक्राफ्ट है ये सर क्रीक्स पे डिप्लॉय हैं और हम सर क्रीक से इधर आए हैं अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए। हमें बहुत सारे नेविगेशन चैनल्स का जो है सामना रहता है। इसमें बेसिकली जो हाई टेंशन वायर्स, पाइलॉन्स होते हैं जिसको हमने थ्रू करके पास होना होता है, क्योंकि वाटर लेवल रेज होता रहता है तो हम हाई टेंशन वायर के करीब आते रहते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे नीचे बहुत एक गाँव दबा हुआ है जिसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि नीचे कोई साइन है या कोई नेविगेशन एग्जिट है। तो बेसिकली होवरक्राफ्ट इसलिए डिज़ाइन हुआ है कि आप एक वाटर बॉडी और लैंड को क्रॉस करके दूसरी वाटर बॉडी पे जा सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल बोट नहीं कर सकता। अभी कल ही रिसेंटली हमारे पास एक 2 प्रेग्नेंट लेडी का केस आया था जिनको हमने एवैक्यूएट करवाया है। तो इस तरह के हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आती रहती है और हम इमीडिएट बेसिस पर उनको जाके हेल्प करते हैं। इस
इस वक्त हम पहुंचे हैं सक्खर में पाकिस्तान नेवी और एनजीओ के ताउन से कायम एक टेंट सिटी में, और यहाँ पर टेंट सिटी में किस तरह से ज़िंदगी को बहाल करने की और ज़िंदगियाँ लौटाने की कोशिश की जा रही है, इसका अहवाल जानेंगे। हम लोगों ने कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से कि इस जगह के ऊपर खैमा बस्ती एक बनाई जाए, जिसमें फलाही इदारे हमारे साथ बहुत सारे ताउन कर रहे हैं, और इस खैमा बस्ती में वो लोग जो कि इस वक्त स्कूलों में हमने आबाद किए उनको शिफ्ट किया जाए यहाँ पर, ताकि स्कूल हमारे चलना शुरू हो जाए। और यहाँ पे इस वक्त हम लोगों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा खैमे लगा लिए और कोशिश मज़ीद जारी है कि इसको मज़ीद ज़्यादा किया जा सके। यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इनका नाम भी इत्तेफाक से डॉक्टर खिदर है। तो डॉक्टर साहब, फाइनली मुझे इतना बता दें कि किस किस्म की ज़्यादातर आप बीमारियाँ फेस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बीमारियाँ आ रही हैं वो गंदगी की वजह से आ रही हैं, जिसमें हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, लोगों के पैरों में ज़ख़म है, फॉलिकुलाइटिस है, हमारे पास स्केबीज़ है, फैलने वाली बीमारियाँ हैं, मीज़ल्स हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास यही आ रही है, मैलनरिशमेंट, गंदगी, सबकी वजह से ये सारी बीमारियाँ हमारे पास जो आ रही हैं। बिल्कुल जी, तो ये सूरत हाल है इस वक्त सक्खर में, और हम आपको टेंट सिटी से हमने अपडेट किया। पूरे दिन का हमने एक विज़िट किया किस तरह से पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, और इस रिपोर्ट में हमने आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।